नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, कल के वीडियो सेशन में हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में तथा इसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे इसकी संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल है। जिसमें क्वेश्चन जो पूछता है वो सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इन सबके विषय में कल हम लोगों ने देखा था। प्लस अन्य जो महत्वपूर्ण संस्थान हो सकते हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ हो गया, इसके बाद में विश्व व्यापार संगठन हो गया, सार्क, नाटो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आसियान कंट्रीज, एपेक। कल इनके विषय में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हो और यूपी पैट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सीरियस अटेम्प्ट लेना चाहते हो, वो सभी लोग इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, रेड बटन आप देख रहे हो, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला पॉइंट है, ये आप देख सकते हो, ओपेक। ओपेक के बारे में एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, जो कंट्री पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं उनको इनमें रखा गया है, इनका सदस्य बनाया गया है, ओपेक का सदस्य बनाया गया है। 14 सितंबर 1960 में ईरान में इराक, कुवैत, अरब और वेनेजुएला तथा नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ईरान, इराक, इन सब ने मिलकर बगदाद में इसको बनाया था। स्टार्टिंग में कब? 1960 में। ठीक है, इस समय पेट्रोलियम उत्पादक 13 देश हैं। इसके संगठन में कितने देश हैं? इस समय 13 देश हैं, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओपेक में इस समय 13 देश हैं। ठीक है, कतर अभी बाहर हुआ है, हाल ही में बाहर हुआ है। अभी इस समय इसके सदस्य कौन कौन से हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, यूएई। ठीक है, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुएला, गबोन, गिनी, कांगो, ये सब इसके देश हैं। मुख्यालय दोस्तों, मुख्यालय यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग याद रखिएगा। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, यानी कि हमें ओपेक में 3 चीज़ें याद रखनी है। मेनली यहाँ पे आप 3 चीज़ें देख सकते हो। एक, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है, इसमें 13 सदस्य हैं और जो इसके प्रमुख है वो है महामहिम अल गैस। ठीक है, अल गैस, इनका नाम अजीब सा है। तो ये ओपेक के प्रमुख हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला जो हेडिंग है आप देख सकते हो, ये है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है ये चाइना में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको इसको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चाइना में है। ठीक है, इसके बारे में मैंने कुछ यहाँ पे डिटेल लिख रखा है, इसको आपको जानना चाहिए। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट डेटा और हो सकता है वो आपका ये मुख्यालय हो गया, और ये इसके जो महासचिव हैं केवी कामत तथा अध्यक्ष ये मार्कोस ट्रायोजा। ठीक है, ये इसके सचिव और अध्यक्ष हो गए। प्लस इसके जो वर्तमान सदस्य हैं ये आप देख लीजिए, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, उरुग्वे। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एनडीबी का सदस्य नहीं है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक, ये स्थापना भी इसका ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई 2014 को हुआ था। ठीक है, बाकी अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डेटा मेंशन कर रखा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं इन्होंने मिलकर ब्रिक्स बैंक पहले खोल रखा था। ठीक है, पहले ब्रिक्स बैंक खोल रखा था, फिर बाद में इसी का नाम चेंज करके एनडीबी कर दिया गया है। ठीक है, इसमें और भी कई सारे देश शामिल हुए, इसके बाद में इसका नाम एनडीबी कर दिया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया। ठीक है, क्यों किया गया है दोस्तों, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, माना जा रहा है कि इस बैंक और फंड को पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं के टक्कर में खड़ा किया जा रहा है। आपको पता होगा पूरे विश्व में एक विश्व बैंक है। ठीक है, इसका बड़ा बोलबाला है। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज इस पे डिपेंड है, लोन लेते हैं, और कोई आपदा वगैरह आती है, कोई दिक्कत होता है तो आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस पे लोग डिपेंड होते हैं, यहाँ से पैसा वगैरह निकालते हैं। तो ये दोनों जो बैंक हैं ये इंटरनेशनल बैंक हैं, और ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंडर में ज़्यादा काम करते हैं, मतलब इन पर वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंट है। ठीक है, तो इसी को काउंटर करने के लिए एनडीबी बैंक ओपन किया गया है ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है, कि आगे चल के इसमें ठीक ठाक फंडिंग होगा और लोग इस पे भी डिपेंड होंगे, जो साउथ इंडियन कंट्रीज़ हैं, या साउथ इंडियन कह रहा हूँ, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो इस पर डिपेंड होंगी। कोई दिक्कत होता है तो यहाँ से वो लोन ले सकते हैं, कोई आपदा वगैरह आती है तो यहाँ से वो लोन ले सकते हैं एनडीबी के माध्यम से। यानी कि ये विश्व बैंक और आईएमएफ पर जो वेस्टर्न का
कंट्रोल है उसको कम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए एनडीबी बैंक को खोला गया है। ये जानकारी आपको जाननी चाहिए। 2014 में 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ इस बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको इनको बस याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ में आप इसका पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। इसके बाद में जो सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा है उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। इस समय इसमें 190 सदस्य देश हैं। प्रमुख इसकी हैं कैथरीन रसेल, मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क जो आप देख रहे हो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कैथरीन रसेल और इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। ये दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर डेट याद रख पा रहे हो 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े। अगला जो पॉइंट है ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, UNEP। इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं इंगर एंडरसन। ठीक है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। सदस्य देश हैं 193। मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। नैरोबी केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। कहाँ पे? नैरोबी केन्या। ठीक है, यानी कि पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है WTO, यानी कि हम इसको बोलते हैं विश्व पर्यटन संगठन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है ये। ठीक है, इसके बाद में जो सचिव हैं इनको भी आप याद रखेंगे। महासचिव जो हैं ये हैं जुराब पोलो लिकिश्विली और 160 देशों का ये ग्रुप है। ठीक है, तो आप ये दो चीज़ याद रखिएगा, ये महासचिव और मुख्यालय। ठीक है, तो WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन में। और महासचिव कौन है? जुराब पोलो लिकिश्विली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये है IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बनता है। ठीक है, IMF की स्थापना 1944 को हुई थी। 27 दिसंबर 1945 से इसको स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, स्थापना पूछेगा तो 44 से स्टार्ट नहीं पूछता है। ठीक है, तो IMF की स्थापना 1944 में हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में है। तो आप देख सकते हो वेस्टर्न कंट्रीज का इसीलिए यहाँ पे डोमिनेंस है IMF पर। ठीक है, 190 देश इसके सदस्य हैं। महानिदेशक इसकी हैं क्रिस्टालिया जॉर्जिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत इसका सदस्य है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। तो आप डेटा याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है किसको? इन दोनों को, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं IMS ने भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ की जगह पर फ्रांस में जन्मे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरीन चार्ल्स को अगला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। तो आप लोग ये डेटा याद रखना, पियरे ओलिवियर गौरीन चार्ल्स को अगला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है गीता गोपीनाथ की जगह पर। ठीक है, भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ की जगह पर पियरे ओलिवियर गौरीन चार्ल्स को अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है IMF में। ठीक है, इसकी जो महानिदेशक हैं वो क्रिस्टालिया जॉर्जिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है ये है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है, आपको पता है कि परमाणु बोले तो ठीक है विश्व का विध्वंस, तो इसीलिए एक एजेंसी बनाई गई जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बोलते हैं। यह एक स्वायत्त संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण और उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1957 में हुई थी। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, 175 इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। महानिदेशक राफेल मरियानो ग्राफी अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, तो ये 3 डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, 2 डेटा आपको याद रखना है। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और महानिदेशक कौन है? राफेल मरियानो। ठीक है, ग्राफी। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है ADB, जिसको हम लोग बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। ठीक है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है,
अगला देखिए, इसमें सदस्य देश है 68, 68 देशों का ये सदस्य ग्रुप है। और इसमें जो नवीनतम देश है ये है न्यू, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा हिंदी में, यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है। तो न्यू इसका सदस्य है। अध्यक्ष इसके हैं मसत्सुगु असाकावा, जापान, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। मसत्सुगु असाकावा जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। भारत भी इसका सदस्य है। भारत की हिस्सेदारी जो है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, 6.317% है। किसमें? एडीबी में भारत की हिस्सेदारी 6.317% है। अध्यक्ष इसके कौन है? मसत्सुगु असाकावा जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एडीबी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अगला देखते हैं क्या है। अगला है दोस्तों आईटीयू, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ बोलते हैं। स्थापना आप देख लीजिए 1835 में हुई थी। ये आप यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आईटीयू का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके जो महासचिव हैं ये हैं हाओलिन जाओ। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 193। तो सदस्य देश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनता है। 193 सदस्य देश हैं। दक्षिण सूडान जो कि इसका लास्ट सदस्य बना था, ये आपको याद रखना है, यही इसका एग्जाम में पूछता है। बाकी और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सदस्य देश, ठीक है। तो आप इसका मुख्यालय याद रखिएगा। और इसके जो महासचिव हैं हाओलिन जाओ, इनके बारे में पता होना चाहिए, आईटीयू के बारे में, ठीक है। अगला जो है ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों इंटरपोल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोन फ्रांस में। रेलवे में कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी वाले और ग्रुप डी वाले में, कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोन फ्रांस में है। और इसके दो अध्यक्ष हैं, ये है अहमद नसर रईसी जो कि यूएई से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अहमद नसर रईसी जो कि यूएई से बिलोंग करते हैं। और महासचिव हैं जर्गन स्टॉक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्गन स्टॉक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसको हम सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बोलते हैं। किसको? इंटरपोल को, ठीक है। इंटरपोल को। दुनिया की पुलिस किसे बोलते हैं? वो हम बोलते हैं सुरक्षा परिषद को, ठीक है, सुरक्षा परिषद को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दुनिया की पुलिस नहीं, विश्व का सिपाही हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट आ गया था, क्योंकि पुलिस वहाँ पे भी नाम आ रहा था और पुलिस नाम यहाँ पे भी आ रहा था, तो मुझे डाउट हुआ। तो इसको विश्व का सिपाही बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर करना उचित समझा। तो विश्व का सिपाही किसको बोलते हैं? हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बोलते हैं। और विश्व में जो पुलिस है, अगर हम पुलिस का नाम आएगा तो वहाँ पे फिर हम इंटरपोल का नाम लेते हैं, ठीक है। इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, आपको ऐसे याद रखना है, ये सबसे बड़ा पुलिस संगठन, ध्यान रखिएगा, ये पुलिस संगठन है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है कौन? इंटरपोल। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में है। और सबसे बड़ा पुलिस संगठन यह है पूरे विश्व का। महासचिव कौन है? जर्गन स्टॉक, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला जो पॉइंट है यह है संघाई सहयोग संगठन। तो इसकी मीटिंग अभी आज संपन्न हुई है, आपने न्यूज़ सुन लिया होगा, मोदी जी की मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन से। व्लादिमीर पुतिन क्या बोलते हैं? व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं इनको, ठीक है। सो आपने देखा होगा पाकिस्तान के जो नए पीएम है वो भी मिले हैं, ठीक है। तो आपने इसके बारे में सुन लिया होगा, संघाई सहयोग संगठन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी ये चाइना में हुई थी। इसका जो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका जो अभी मीटिंग हुआ है, अभी जो चल रहा है आजकल में, इसका मीटिंग किस देश में संपन्न हो रहा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ, इन्हीं में से कोई एक देश है, ठीक है। भारत, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई एक कंट्री है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक कंट्री है जहाँ पे अभी एससीओ की मीटिंग चल रही है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखते हैं आप अवेयर रहते हो कि नहीं रहते हो। यहाँ पे महासचिव हैं ये झांग मिंग है, नाम अजीब सा है। तो झांग मिंग ये महासचिव हैं, मुख्यालय कहाँ पे? चाइना में है। तो आगे बढ़ें। अगला जो है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है, मैंने यहाँ पर लिख रखा इसका नाम बोलते हैं, ठीक है, नाम। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हालांकि इसका फुल फॉर्म होता है। ये देखिए यहाँ पे इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है। इसको आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्यालय है ये जकार्ता इंडोनेशिया में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 120 सदस्य देश हैं। और यहाँ पे ये आपको याद रखना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, ठीक है। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन, ठीक है। आगे बढ़ें।
अगला जो पॉइंट है, आई थिंक यहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने इतना कवर कर लिया है, ये दूसरा पार्ट था और एक पार्ट अभी इसका और आएगा जिसमें हम लगभग 10 संगठन के बारे में और देखने वाले हैं। ठीक है, 10 संगठन के बारे में अभी हम और देखेंगे, लगभग टोटल 10 संगठन और बचा हुआ है। अगर दोस्तों थोड़ा सा हम पेट के सिलेबस पर जाते हैं तो हमको देखने को मिलेगा हमने यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कवर कर रखी हैं। देख लीजिए फटाफट। देखिए ये है सामान्य जागरूकता, जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर का आना है, 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। जिसमें जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूँ टेलीग्राम पे, वो है भारत की पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, इन दोनों का पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, ठीक है, कल अभी आप चेक कर लेना, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इसमें मैंने 2 चीज़ें और मेंशन कर रखी हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने इसी में मेंशन कर दिया है। जो आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो भी इसी में तैयार हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इसका कंटेंट प्रिपेयर है। मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूं, इसलिए मैंने इसका पीडीएफ अभी नहीं अपलोड किया है। कंटेंट प्रिपेयर है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही मैं इसका कंटेंट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी कंटेंट प्रिपेयर है, फटाक से आज इसको चेक कर लेना, सब कुछ चेक कर लेना। यहाँ पे आज शाम तक आपको इन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। ठीक है, विश्व संगठन एवं उनका मुख्यालय, ये भी आप चेक कर लीजिएगा, इसको भी मैं डाल दूंगा। इसके बाद में भारतीय पर्यटन स्थल, यहाँ तक मैंने कंटेंट दोस्तों प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है, यहाँ तक मैंने कंटेंट प्रिपेयर कर रखा है। बच रहा है सिर्फ आपका इतना, ये भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप लोग फुल कोर्स बाय करना चाहते हो, फुल कोर्स बाय करना चाहते हो तो एक बार, अगर आपके पास कोर्स नहीं है, ठीक है, देखिए मेरा कोर्स नहीं है, अभी मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, तो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप लोग मुझे एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको एक प्राइवेट ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। सो उसका कुछ फीस वगैरह है, पेड है वो बैच, उसमें आप लोग ज्वाइन होना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरा कंटेंट मैं फटाफट चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।